वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे दुनिया की बेहतरीन हॉरर फिल्मों में से एक द कॉन्जरिंग के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसकी रेटिंग IMDb पर 7.3 है और ये मूवी भी पहले पार्ट की तरह बहुत ही एक बेहतरीन किस्म की हॉरर मूवी है जो सच्चे वाकयात पर बेस्ड है। चलिए तो फिर कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन 1976 में मशहूर एमिटीविल मर्डर्स के केसेस में एमिटीविल उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या वहां कोई डिमोनिक प्रेजेंस है या नहीं, जिसकी वजह से रोनाल्ड डिफियो जूनियर ने अपनी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया था 13 नवंबर 1974 को। और फिर उसके बाद एक हॉन्टिंग इंसिडेंट हुआ लुट्स फैमिली के साथ जब वो मरे हुए लोगों से राब्ता करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी वक्त में लोरेन को एक शैतानी नन का विजन आता है और फिर अगले विजन में लोरेन एड को मरता हुआ देखती हैं, जिससे वो बहुत डर जाती हैं। 1977 में हडसन फैमिली अजीब किस्म के वाकयात से दुश्वार होना शुरू होती हैं अपने घर में जो लंदन में होता है, जब जैनेट जो 4 बच्चों में से दूसरे नंबर पर होती हैं ओएजा बोर्ड पर खेल रही होती हैं। उसके बाद जैनेट नींद में चलना शुरू कर देती हैं तो ख्वाब में जैनेट के एक बूढ़ा आदमी आता है जो उनके घर की आर्म चेयर पर बैठा हुआ होता है और कहता है कि ये घर मेरा है, तुम लोग यहां से जाओ। आखिरकार हडसन फैमिली का एक भयानक शैतानी कुव्वत से सामना होता है और खौफ के मारे वो अपने पड़ोसियों के घर में जाके रहना शुरू कर देते हैं। जब मीडिया जैनेट का इंटरव्यू लेने आता है तब तक जैनेट में उस बूढ़े आदमी की रूह आ जाती है जिसका नाम बिल विल्किंस था और इनके घर में आने से पहले वो इस घर में मर चुका था। जब जैनेट और शैतानी मौजूदगी की निशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो ये खबर वॉरेंस तक पहुंचती है और उनसे मदद की दरखास्त की जाती है कि वो मालूम करके बताएं कि क्या जैनेट वाकई पोजेस्ड है या झूठ बोल रही है। लोरेन एड को मना करती हैं कि इस केस को नहीं लें, कहीं जो विजन देखा था वो सच ना हो जाए। फिर लोरेन को एक और विजन आता है जिसमें वो शैतानी नन को एड की स्टडी में देखती हैं और वो शैतानी नन लोरेन के पीछे आती हैं। फिर वॉरेंस हडसन रेजिडेंस पर रहने आ जाते हैं और लोकल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स से कांटेक्ट करते हैं जिनके नाम मॉरिस और अनीता होते हैं, ये पूछने के लिए कि ये केस सच है या झूठ उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। अनीता उनको वीडियो एविडेंस दिखाती है जिसमें जैनेट खुद किचन का सामान फेंकती हैं और लगता ऐसा है जैसे शैतानी कुव्वत ये सब कर रही है, जिससे हॉन्टिंग या पोजेशन वाला दावा झूठा साबित हो जाता है और एड और लोरेन वहां से चले जाते हैं ये सोच के कि शायद हडसन फैमिली सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये सब कर रही थी। वापस जाते वक्त उनको ये अंदाजा होता है कि शायद जैनेट सच कह रही थी और विल्किंस सिर्फ एक पॉन था, असल शैतान कोई और था विल्किंस के पीछे, वही शैतानी नन थी। उसी ने लोरेन के विजन्स देखने की सलाहियत को ब्लॉक कर दिया था ताकि वो जैनेट के पोजेशन के बारे में ना पता लगा सकें। एड और लोरेन जल्द ही दोबारा हडसन के यहाँ जाते हैं और पता चलता है कि जैनेट पूरी तरह शैतानी कब्जे में है और घर वालों को बाहर करके घर बंद कर दिया है। फिर एड पीछे के रास्ते से अंदर जाते हैं और जैनेट को खिड़की के पास पाते हैं। खुदकुशी करने के लिए जैनेट खिड़की के पास खड़ी होती हैं। उसी वक्त बिजली के लगने से नीचे दरख्त नोकीला हो जाता है। इतने में लोरेन को अपने स्टडी वाले विजन से ख्याल आता है जिसमें उन्होंने अपनी बाइबल में उस शैतान का नाम लिखा होता है। उस शैतान का नाम वालाक, और साथ ही साथ लोरेन को एड की मौत वाला विजन भी सच होता दिखता है जब वो एड को खिड़की से लटका उस दरख्त के ऊपर देखती हैं। फिर वो उस शैतान का नाम लेकर उसको जहन्नुम वासिल कर देती है और जैनेट को पोजेशन से और एड को गिरने से बचा लेती है। फिर दोबारा अपने म्यूजियम में एड क्रोकेट मैन जूट्रॉप, जो जैनेट के सबसे छोटे भाई का टॉय होता है, लेकर आते हैं और अप्रैल पेरेंट के म्यूजिक बॉक्स और एनाबेल के साथ रख देते हैं।